गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। 4 पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, यानी टोटल 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 20 क्वेश्चन मिला के 100 क्वेश्चन हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो पार्ट 5 में हम देखेंगे क्वेश्चन। फिर भी जिसने 80 क्वेश्चन जो भी आप लोग पीछे देखे उसमें से यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें या पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी 80 क्वेश्चन है वो सारे वीवीआई क्वेश्चन था, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप स्किप कर सको। यदि आपने वीडियो स्किप करके देखे तो फिर जाके वो वीडियो देखें और 80 क्वेश्चन तैयारी करें। आज हम 20 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग CSF लैब टेक्नीशियन का बैनर लगा हुआ रहता है, लेकिन एम्स का भी इसी से प्रिपरेशन करा रहे हैं और CSF दोनों का, ठीक है। तब चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है पार्ट 5 का, द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ उड़ीन। यानी हम लोग सब चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, सबका क्या वो ग्रेविटी होता है कि उनका कितना क्षमता होता है, ग्रेविटी होता है, सब चीज का होता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का कितना होता है नॉर्मल रेंज। इसमें ऑप्शन ऑन में दिया है 1.001 से 1.003, 1.005 से 1.03, 1.04 से 1.06, 1.07 से 1.0। इनका राइट आंसर होगा 1.05 से लेके 1.030 के बीच में यदि हमारा वैल्यू आता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1.05 बताया तो उसी के अंडर आना चाहिए इतना। 1.05 से लेके 1.03 के बीच में आता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उनका नॉर्मल है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेक्ट किडनी कंसंट्रेट एबिलिटी, ये हमारा चेक करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कि मेरे किडनी का कंसंट्रेटिंग एबिलिटी कितना है, मेरा किडनी कितना कंसंट्रेट करके या फिर कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके अंदर जो भी एसिड है, जो भी तरल पदार्थ है वो अच्छे में है या नहीं है, किस तरह काम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पे निर्भर करता है। दूसरी क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सेफलिस। हम लोग किस टेस्ट से करके सेफलिस करते हैं? तो ये तो नॉर्मल है, हम लोग सेफलिस करते हैं तो VDRL टेस्ट करते हैं। वाइडाल टेस्ट होता है मलेरिया टाइफाइड के लिए, मैनोटॉक्स टेस्ट होता है उसी के लिए, LHA एंड HIV टेस्ट होता है हमारा, HIV HBS HB4 होता है। तो LHA तो उसके लिए होता है, HIV HCV HIVB के लिए। हमारा जो भी डायरेक्ट हम लोग सेफली टेस्ट करते हैं वो हम लोग VDRL टेस्ट करते हैं। अब VDRL टेस्ट क्या होता है, उनका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लेते हैं। वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, यानी जो भी वेनरल रिसर्च हम लेबोरेटरी करते हैं उसे VDRL करते हैं। टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग सेफलिस, यानी उनके बॉडी में सेफलिस है या नहीं है, ये सारी चीज हम लोग देखते हैं इसमें VDRL टेस्ट में। थर्ड क्वेश्चन है द नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल इज, यानी हमारे बॉडी में नॉर्मल कितना होता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल का नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो ग्रेटर देन 200 mg पर DL, 250 से 300 mg पर DL, 300 से 400 mg पर DL, ग्रेटर देन 500 mg पर DL। जो द टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू 200 mg पर इन जनरल कंसिडर इनडिस्क्राइब्ड, यानी 200 mg से सॉरी वो ग्रेटर देन है लेस देन है, 200 mg से लेस देन, यानी 200 mg से कम मेरा रहेगा तो हमारा नॉर्मल वैल्यू रहेगा, ठीक है। इसमें पूछता है 83 में कि थर्ड क्वेश्चन द नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है। तो सीरम का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो होता है लेस देन 200 mg पर DL। विच ऑर्गेनिज्म काउच रिंग वॉर्म, किस ऑर्गेनिज्म के कारण रिंग वॉर्म होता है हमारे बॉडी में। रिंग वॉर्म किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो इनका राइट आंसर होगा फंगस के कारण हमारे बॉडी में रिंगवर्म एंड फंक्शनल इंफेक्शन होता है बाय डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। 5 क्वेश्चन है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, हमारे बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। ये तो सब लोग को पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। हम लोग डिग्री सेल्सियस देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट से देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 36 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 6 क्वेश्चन है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर RBC मैच्योरेशन। जो हमारा विटामिन होता है वो RBC मैच्योरेशन के लिए
किस विटामिन पे आधारित रहता है? जो हमारा आरबीसी मैच्योरेट होता है, मैच्योर बनता है, या हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो भी आरबीसी बनता है उसे मैच्योर होने में किस विटामिन का रोल रहता है, किस विटामिन के कारण वो मैच्योर हो पाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। इनका राइट आंसर होगा विटामिन B12 के कारण हमारे बॉडी में आरबीसी मैच्योर हो पाता है। यानी जब भी हम आरबीसी हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, तो धीरे धीरे मैच्योर किसके कारण होता है? विटामिन B12 के कारण। और ये काउज में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और इसके कारण जब भी ये डिफेंस यानी कि कमी, विटामिन B12 की कमी हमारे बॉडी में आती है, तो वो रोग का नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यदि कोई पूछे कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा कारक ऐसा होता है जिससे विटामिन B12 होता है, तो वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। 87 मेंटॉक्स टेस्ट इज यूज फॉर, यानी जो मेंटॉक्स टेस्ट है वो किस टेस्ट के लिए यूज होता है? मलेरिया के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, कोलेरिया के लिए, या फिर टाइफाइड के लिए? तो ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस टीबी टीबी को ही हम लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और नॉर्मल लैंग्वेज टीबी टीबी बोलता है, ठीक। तो ट्यूबरकुलोसिस मेनोटिक टेस्ट डिटेक्टेड डेली हाइपर सेंसिटिव फॉर ट्यूबरक्यूलिन, यानी कि ये जो मोनोटिक टेस्ट है डिटेक्ट करता है हाइपर सेंसिटिव फॉर ट्यूबरक्लोनी की टीबी हुआ है कि नहीं है। हाइपर सेंसिटिविटी के कारण इसे चेक किया जाता है मोनोटिक टेस्ट के कारण कि हमारे बॉडी में टीबी है या नहीं है। विच ब्लड ग्रुप कंटेन एंटी-ए एंटी-बी एंटीबॉडी, हमारी कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कंटेन करता है एंटी-ए और एंटी-बी दोनों एंटीबॉडी? अगला में देखे थे एंटीजन, इसमें हम लोग देख रहे हैं एंटीबॉडी, तो वो होता है ओ ग्रुप, यानी ओ पॉजिटिव या नेगेटिव उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन ओ ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी हमारे प्रेजेंट रहते हैं उस ब्लड ग्रुप में, और उसमें एंटीजन एब्सेंट रहता है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा। यदि आपको पूछे कि किस में दोनों एंटीजन रहता है, एंटीबॉडी एब्सेंट रहता है, तो वो है ए बी में। ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी उसमें एब्सेंट रहेगा। लेकिन ओ ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी रहेगा, लेकिन एंटीजन एब्सेंट रहेगा। विच ऑर्गेन स्टोर ग्लाइकोजन, हमारे बॉडी में कौन ऐसा ऑर्गेन है जो स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन को कौन स्टोर करता है हमारे बॉडी? हार्ट, लिवर, लंग्स, स्प्लीन। तो ये इसका काम होता है, लीवर का काम होता है, जो हमारा लीवर यकृत है उसका काम होता है कि वो ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखने का काम करता है। यदि आपको पूछे कि इस लीवर का क्या काम रहता है, क्या स्टोर करता है, तो ग्लाइकोजन, और पूछे कि ग्लाइकोन कौन किस ऑर्गन में स्टोर होता है, तो लीवर। द लीवर इज द मेन स्टोरेज साइट ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन होता है वो मेन स्टोर होता है लीवर का, ठीक। द कॉन्जर्वेटिव एजेंट ऑफ एड्स इज, ये एड्स है वो किससे काउज होता है, किसके कारण एड्स होता है? इसके अगले वीडियो में हम लोग बताए थे किससे होता है, यदि किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताएगा, तो ठीक है। इसका होता है जो कॉन्जर्वेटिव एजेंट ऑफ एड्स HIV का होता है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम इज काउज्ड बाय HIV। एड्स का यदि कोई फुल फॉर्म पूछे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV अटैक CD4 T लिम्फोसाइट, यानी जो HIV रहता है वो अटैक करता है T लिम्फोसाइट पर, और वीकिंग इम्यूनिटी को, हमारे जो भी इम्यूनिटी है उसे कमजोर करने का काम करता है जब हमारे बॉडी में HIV होता है। ये हमारे लैब के लिए हम लोग एक बुक जारी किए हैं, ई बुक, जो आपको नॉर्मल इसमें लिंक मिल जाएगा, फेसबुक में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। 169 है, जिसमें सारा चीज कवर हुआ है, A to Z, एक एक पॉइंट, एक एक वैल्यू, एक एक चीज, चाहे वो प्रैक्टिकल आप कीजिए या फिर थ्योरी, सारे चीज कवर है। और उसके साथ MCQ भी हम डाले हुए हैं, 200 या समथिंग 300 के अप्रोक्स में होगा उसमें MCQ, वो भी VBI MCQ, यानी कि सारे MCQ ऐसा डाले हुए जो आपके एग्जाम से क्रैक करने का काम करे, आपका एग्जाम में आए। जो थोड़ा बहुत वेरिएबल चेंज हो सकता है, यदि पूछे कि नॉर्मल HP लेवल इतना, इतना HP लेवल तो नॉर्मल कितना, इस तरह से वेरिएबल थोड़ा हो सकता है, बाकी आपको सारी चीज मिले। तो यदि किसी को भी बुक
खोज लें तो जल्दी जाइए लिंक पे और ई बुक पे क्लिक कीजिए, वहाँ से पेमेंट कीजिए, लॉगिन कीजिए, पेमेंट कीजिए और बुक आपको पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड होगा, उसे प्रिंट करा के आप अपने पास रख सकते हैं, या तो पीडीएफ या लैपटॉप जिससे भी पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं। ई बुक सबसे अच्छी और इसे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे रिसर्च करके बुक बनाए हैं ई बुक, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग हो रहे थे, ई बुक आप एक ई बुक बनाइए जिससे इन लोग को हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन है विच सेल टाइप इंक्रीज इन पैरासाइट इन्फेक्शन, यानी किस सेल के इंक्रीज हो जाने से पैरासाइट इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में। हर चीज के बढ़ने या घटने से हर चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। हर चीज के बढ़ने या घटने से हमारे बॉडी में किसी चीज की इन्फेक्शन हो, बढ़ जाए तो भी कोई ना कोई बीमारी हो। तो यहाँ पूछा है कि किस सेल को बढ़ने से हमारे बॉडी में पैरासाइट इन्फेक्शन होता है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट। तो इस्नोफिल के बढ़ने के कारण हमारे बॉडी में पैरासाइट इन्फेक्शन होता है। एक बात इसमें और बता देते हैं कि जो भी लोगों को कैंसर होता है वो किस सेल के बढ़ने से कारण होता है, बेसोफिल। हमारे बॉडी में बेसोफिल 0.0001% रहता है, ना के बराबर बेसोफिल रहता है हमारे बॉडी में। यदि बेसोफिल की संख्या बढ़ी तो आप समझिए आपके बॉडी में कैंसर है। इस्नोफिलिया कॉमनली काउज ए क्योर इन पैरासाइट इन्फेक्शन। ये जो होता है इस्नोफिलिया वो कॉमनली होता है क्योर किसके लिए, पैरासाइट इन्फेक्शन के लिए, उसके लिए वो बना था। उसके बढ़ने घटने से पैरासाइट इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है। 92 विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीमोग्लोबिन। हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मेजर करते हैं, हीमोग्लोबिन को मापने का काम करते हैं। सेंट्रीफ्यूज, कोलोरीमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर, इंक्यूबेटर। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते, इसमें हीमोग्लोबिनोमीटर का यूज करके हम अपनी बॉडी में मेजर करते हैं हीमोग्लोबिन को। ये होता है सैली मेथड से। अब तो बहुत सारे डिजिटल आ गया है, हेमोग्लोमीटर डिजिटल आ गया, उसमें एक रैपिड कार्ड में सैंपल थोड़ा लीजिए, उसमें डालिए, 5 सेकंड के अंदर आपको बता देगा आपका बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है। लेकिन पहले हम लोग सैली मेथड से करते थे। सैली हीमोग्लोबिन कॉमनली यूज होता है बेसिक लेबोरेटरी के लिए वही होता है, और करंट भी वो एग्जैक्ट वैल्यू भी बताता है कौन, सैली मेथड। जब हम लोग वेरिएट करते हैं, जब हम लोग कंफ्यूज रहते हैं डिजिटल से, तो हम लोग प्रीफेयर करते हैं सैली मेथड को। सैली मेथड से ही हम लोग करते हैं कि उनके बॉडी में कितना एचपी है, वो हम लोग प्रीफेयर करते हैं। विच बैक्टीरियम काउच एंथ्रॉक्स, किस बैक्टीरिया के कारण हमारे बॉडी में एंथ्रॉक्स होता है। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, अर्सेनिया पेप्सिस्ट, बेब्रियो कोलोरी। हमारे बॉडी में किस बैक्टीरिया के कारण हमारे बॉडी में एंथ्रिक्स होता है, तो बैसिलस एंथ्रिक्स के कारण हमारे बॉडी में होता है। एंथ्रिक्स इज काउज्ड बाय बैसिलस एंथ्रिक्स, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम होता है। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, यानी कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए। तो हमारे बॉडी में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारे चीज हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्यूनिटी के लिए। डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारे बॉडी में अगेंस्ट इंफेक्शन के, जब हमारे बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट ये रहता है, और हमारे इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम रहता है किसका, डब्ल्यूबीसी का। यानी कि प्लाज्मा हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है, इसमें हमारा क्लोटिंग फैक्टर 8 पाया जाता है, और आरबीसी हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेट का काम करता है। एक प्रकार बोले तो ट्रांसमीटर है, जो हीमोग्लोबिन की सहायता, सेल की सहायता से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान करता है। प्लेटलेट में क्लोटिंग, हमारे बॉडी में कहीं कट उठ जाता है तो क्लोटिंग करने का काम करता है, और प्लाज्मा में फैक्टर 8 पाया जाता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने का काम करता है, आर्मी का काम करता है एक प्रकार का। तो वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का लाइफ स्पेन कितना होता है, जीवन शैली उसका कितना दिन होता है। प्लेटलेट का जीवन शैली कितना, 1 से 2 डेज, 3 से 5 डेज, 7 से 10 डेज, 20 से 30 डेज। तो इसका राइट आंसर होगा 7 से 10 डेज, इसका होता है लाइफ स्पेन। ठीक है, प्लेटलेट सर्वाइव इन सर्कुलेशन फॉर अबाउट 1 वीक। प्लेटलेट जो होता है वो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन करता है फॉर 1 वीक के लिए करता है, बाकी
और यदि हम ब्लड बैंक में देखे जाए तो 5 से 6 स्टेज के लिए ही होता है, उसका भी लाइफ स्पेन वो उतना ही देर तक उसके बाद वो डेथ कर जाता है। आरबीसी का हम लोग देखें ब्लड बैंक में स्टोरेज तो 35 से 42 डेज होता है, लेकिन हमारे बॉडी में 128 डेज का होता है। ठीक है। विच डिजीज इज काउज बाय डेफिशिएंसी ए नाइसिन विटामिन B3। हमारे बॉडी में किस काउच के पास विटामिन B3 की कमी के कारण हमारे बॉडी में कौन सी बीमारी होती है? तो वो हमारे बॉडी में होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे विटामिन B3 के कारण होता है। B1, B2, B3, B12 सारे इसमें हमारे फॉर्मेशन होता है। विटामिन का भी टाइप होता है, लेकिन विटामिन B3 की कमी से हमारे बॉडी में पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा इज करेक्टेड बाय डायरिया, डर्मेटेशन एंड डेमेटिया। यानी डायरिया एक प्रकार का बीमारी है, उसका होता है विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा। या तो बोले पेलाग्रा को भी ब्लू डायरिया कह सकते हैं। द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर इज। यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर पूछा है, यहाँ पे डोनर नहीं पूछा है। इसी तरह का क्वेश्चन में लोग फंसते हैं। द यूनिवर्सल डोनर इज और यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर दोनों में डिफरेंस है, ये बात याद रखना कि दोनों में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखते हैं कि O ग्रुप, A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप। तो इसका यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है AB ग्रुप प्लाज्मा डोनर। यानी एक ऐसा है कि प्लाज्मा जब भी हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ता है प्लाज्मा या प्लेटलेट, तो उसमें यदि AB ग्रुप है वो किसी को भी दे सकता है मगर ले नहीं सकता है। और यदि ब्लड में पूछा जाए आरबीसी में तो यूनिवर्सल डोनर वहां पे O पॉजिटिव होता है, O ग्रुप का होता है। O ग्रुप वो यूनिवर्सल डोनर होता है, O ग्रुप किसी को भी दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता। लेकिन यदि यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर में पूछा जाए तो इसमें AB ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है प्लाज्मा में, ये सबको दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि यदि सिर्फ यूनिवर्सल डोनर पूछे तो वो ग्रुप होगा और यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर पूछे तो AB ग्रुप होगा। AB प्लाज्मा लैक एंटी ए, एंटी बी, एंटीबॉडी। यानी ये इसलिए यूनिवर्सल होता है कि इसमें एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B एब्सेंट होता है। विच ब्लड टेस्ट इवेल्यूएट लॉन्ग टर्म डायबिटीज कंट्रोल। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? किस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारे लॉन्ग टर्म में कंट्रोल था या नहीं था, शुगर कंट्रोल नहीं था कि नहीं था? तो ये होता है HB1A। HB1A रिफ्लेक्टिक एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर द प्रीवियस 2 से 3 मंथ के पीछे का बता सकता है। द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल इज अप्रोक्सीमेटली। यानी जो नॉर्मल जो सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है वो कितना होता है, नॉर्मल अनुमान लगाना, मतलब कितना तक हो सकता है। 0.2 से 1.2 mg पर DL, 5 से 10 mg पर DL, 10 से 15 mg पर DL, 20 से 25 mg पर DL। तो इसका राइट आंसर होगा 0.2 से 1.2 mg पर DL। इवेल्यूएट बिलिरुबिन काउच टॉन्सिल। यानी ये जब भी हमारा बिलिरुबिन घटता है या बढ़ता है, घटता तो नहीं, नॉर्मल हमारे बॉडी में बढ़ता है, तो बढ़ने के कारण हमारे बॉडी में जॉन्डिस यानी पीलिया बीमारी होता है, जो गांव में लोग पीलिया बीमारी कहते हैं। तो ये जॉन्डिस होता है बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण, और इसका एक ही इलाज है, इनमें जितना जल्दी हो सके जिसे हॉस्पिटल में नॉर्मल सलाइन मेडिसिन चलता है, इसमें हल्दी या कोई भी मसालेदार खाना नहीं खाना होता है जॉन्डिस में। लास्ट क्वेश्चन है विच पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफेलस मस्क्यूटो। यानी ऐसा कौन सा पैरासाइट जो ट्रांसमिटेड होता है किस फीमेल मस्क्यूटो के कारण? एनोफेलस। एनोफेलस मस्क्यूटो फीमेल मस्क्यूटो के कारण कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो ट्रांसमिटेड होता है हमारी बॉडी में? लिस्मेनिया, ट्रेपोसोमा, प्लाज्मोडिया, इंटामोइबा। तो इसका राइट आंसर होता है प्लाज्मोडियम। जो होता है वो मलेरिया का ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फीमेल होता है, ये यानी इससे मलेरिया होता है। यदि कोई भी मच्छर फीमेल मच्छर है और वो भी एनोफेलस मस्क्यूटो मच्छर है, यदि वो अपना लार्वा अपना पैरासाइट को हमारे बॉडी में ट्रांसमिटेड कर देता है तो हमें मलेरिया होता है। यदि आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत से मेहनत से हम आप लोग के लिए वीडियो लाते हैं। एक एक क्वेश्चन को सर्च करके, रिसर्च करके, एक एक क्वेश्चन को प्रीवियस का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के एक एक क्वेश्चन हम लोग लाते हैं और आप लोग के लिए बना दें ताकि आप लोग सफल बन सकें। थैंक यू।